नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और पूरा वीडियो देखें। अगर आपको अच्छा लगेगा आप इसे लाइक भी करेंगे और मैक्सिमम लोगों के बीच इसे शेयर भी करेंगे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ज्वार भाटा, या इसी को इंग्लिश में हम लोग टाइड एंड ईब कहते हैं। आखिर ज्वार भाटा होता क्या है, किसे कहते हैं, इसके लिए कौन से प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं, यानी कि किसके द्वारा होते हैं, यह कितने प्रकार के हैं और कब यह ज्वार भाटा आएगा और कहाँ पर आता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो रखिएगा ध्यान, दो तीन चीज़ जो सामान्य बोलचाल में जो पूछे जाते हैं हम लोग को ध्यान रखना है। ज्वार भाटा से दो तीन चीज़ में ज्वार भाटा हमेशा महासागर या समुद्र में ही आएगा। फर्स्ट पॉइंट, कहाँ आएगा? महासागर एवं सागर में ही आएगा। दूसरा आपको रखना है ध्यान, ज्वार आने के बाद ही भाटा आता है। ज्वार आने के बाद ही भाटा आएगा, यानी पहले भाटा नहीं आएगा, पहले ज्वार उसके बाद भाटा आएगा। ठीक है। और चौथा रखिएगा ध्यान, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इसके महत्वपूर्ण कारक हैं, यानी मेन इसी के बीच जब आकर्षण शक्तियाँ लगती हैं तब ज्वार भाटा आता है। ये तीन चीज़ आपको सब में पूरे ओवरऑल वीडियो में काम देगा। सबसे पहला इसमें टर्म है ज्वार भाटा में ज्वार किसे कहा जाता है। पहला टर्म क्या है? ज्वार, और दूसरा टर्म क्या है? भाटा। हम इस दोनों को उल्टा कर देंगे, डिफिनीशन उल्टा। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आकर्षण शक्ति लगती है, यानी सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण जब समुद्र का जल ऊपर उठता है उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे झुक के पीछे लौटेगा उसे भाटा कहेंगे। यानी प्रश्न आ गया, ज्वार भाटा किसे कहेंगे? जब समुद्र जल ऊपर उठकर आगे बढ़े। आगे मतलब आगे बढ़ती है, नहीं, आगे बढ़ती है मतलब कहाँ पर? तो रखेंगे ध्यान, तट की ओर, तटों की ओर। ध्यान दीजिए, जब समुद्र जल ऊपर की ओर उठकर आगे बढ़ेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? ज्वार कहेंगे। आगे बढ़ने का सेंस कहाँ जाएगा? तो तट की ओर। इसका उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा मतलब जब समुद्र जल नीचे झुककर, यहाँ था ऊपर उठकर, यहाँ है नीचे झुककर पीछे की ओर लौटती है, पीछे लौटती है मतलब कहाँ? तो समुद्र की ओर, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। यानी इसे ओवरऑल अब समझिए आप किसे कहा जाता है। तो ज्वार उसे कहेंगे जब समुद्र जल ऊपर की ओर उठकर आगे बढ़े, उसे कहेंगे ज्वार। जब समुद्र जल नीचे की ओर झुककर पीछे लौटेगा उसे कहेंगे भाटा। पीछे लौटना और आगे बढ़ने का सेंस है जब समुद्र जल आगे बढ़ेगा, यानी कि समुद्र से तट की ओर बढ़ेगा, जब जल ऊपर की ओर ऐसे उठ के उसे कहेंगे ज्वार, और जब वही नीचे की ओर झुक के जब समुद्र की ओर वापस आएगा उसे कहेंगे भाटा। और किस लिए होता है यह चीज़? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर्षण शक्तियों के कारण यह ज्वार भाटा आते हैं। प्रश्न आता है, अब ज्वार भाटा के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन से हैं? कारक यानी प्रमुख कारक कौन है, यानी किसके कारण यह ज्वार भाटा आता है? तो तीन इसके कारक होंगे। एक कारक है सूर्य का गुरुत्वीय बल होना, एक हो गया सूर्य का गुरुत्वीय बल होना। दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल होना, और तीसरा प्रमुख है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होना। तो कभी भी आपसे अगर पूछे जाते हैं कि ज्वार भाटा आने के प्रमुख कारक क्या है, उत्तरदायी कारक क्या है, तो तीन कारक होंगे। एक होगा कि सूर्य का गुरुत्वीय बल का होना, दूसरा होता है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल का होना, तीसरा होता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल का होना। अब प्रश्न है, सूर्य और चंद्रमा में
सूर्य और चंद्रमा में सबसे ज़्यादा जो है ज्वार उत्पादक बल यानी ज्वार जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसका होता है? तो हमेशा रखिएगा ध्यान, चंद्रमा और सूर्य में, चंद्रमा का सूर्य की अपेक्षा जो ज्वार बल होता है वो दुगना होता है, यानी ज्वार का शक्तिशाली हो गया। यानी कि चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल कहेंगे हम लोग, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दुगना शक्तिशाली होता है। और इसका कारण पूछा जाए क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, यानी कि सूर्य की अपेक्षा जो है उसका मेन नज़दीक है। तो पावरफुल कौन हो गया? चंद्रमा का जो आकर्षण होता है वो मोस्ट पावरफुल देन सन हो गया। ओके, अब आते हैं प्रश्न पर, इसका समय क्या है? किसका समय? ज्वार भाटा कब आते हैं? तो ज्वार भाटा पृथ्वी के किसी भी स्थान पर कहा जाए, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर तो 2 बार आते हैं। यानी इसका समय प्रश्न पहला हो गया कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर ठीक है 2 बार आते हैं। ज्वार कितनी बार आएगा? सीधा प्रश्न, ज्वार कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। यह जो 2 बार जो ज्वार आता है, 2 बार में क्या कारण है? पहली बार किसके कारण, दूसरी बार किसके कारण? तो हमेशा रखिएगा ध्यान, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। एक बार आता है चंद्रमा के शक्ति के कारण, यानी चंद्रमा के आकर्षण के कारण। एक आता है चंद्रमा के आकर्षण के कारण और दूसरा आता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कभी भी पूछा जा सकता है ज्वार कितनी बार आता है? 2 बार। किस कारण से? तो पहली बार आता है चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण, दूसरी बार आता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। और अब प्रश्न आता है ज्वार का समय क्या है? लेकिन इसके पहले एक चीज़ आप अपवाद में ध्यान रखिएगा। अपवाद का मतलब हो गया कि इस जो टॉपिक को बताइए, जो लाइन बताए हैं, इसका एक्सेप्शन है, इसको छोड़ दिया गया है। यानी जनरली पूछा जाए ज्वार कितनी बार आता है तो 2 बार, लेकिन एक ऐसा स्थान है, एक्सेप्शन पॉइंट में है, जहाँ की ज्वार 4 बार आते हैं। 4 बार ज्वार कहाँ पर आता है? तो एक जगह है जिसका नाम है साउथैम्पटन कहाँ पड़ता है? तो इंग्लैंड में। ये जो जगह है इंग्लैंड का दक्षिणी तट है जिसका नाम है साउथैम्पटन। इंग्लैंड का दक्षिणी तट साउथैम्पटन है, जहाँ पर ज्वार 4 बार आते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे जनरली 2 बार आते हैं। अब यहाँ साउथैम्पटन में जो 4 बार आते हैं, 2 बार और 2 बार, 2 बार जो आता है उत्तरी सागर के कारण। 2 बार किसके कारण? उत्तरी सागर के कारण। और 2 बार जो आते हैं इंग्लिश चैनल के कारण, इंग्लिश चैनल के कारण। तो ये भी आपको माइंड मेकअप रखना पड़ेगा। अब प्रश्न आता है ज्वार कितनी बार आएगा, या ज्वार भाटा, जैसे हम पहले बताए हैं ज्वार पहले आएगा उसके बाद भाटा आता है। तो ज्वार का समय क्या है, कितने देर के अंतराल पर? तो अगर इसका समय अगर आपसे पूछा जाता है तो हमेशा रखिएगा, एक लिख रहे हैं ज्वार, पहले ज्वार रखिए ध्यान। ज्वार का टाइमिंग है प्रत्येक 12 घंटा 26 मिनट। ज्वार का टाइमिंग क्या है? प्रत्येक 12 घंटा 26 मिनट पर। यानी ज्वार कितनी देर पर आता है? प्रत्येक 12 घंटा 26 मिनट पर। ठीक है। अब भाटा कितनी देर पर आएगा? इसके लिए आप इसको आधा कर दीजिए। आधा का मतलब है 12 घंटा का आधा 6 घंटा और 26 मिनट का उल्टा आधा 13 मिनट, यही ना। देखिए अब ध्यान से इसको समझेंगे आप लोग। अब जो हम लिख रहे हैं उसको समझना है, केवल पहले ज्वार आएगा उसके बाद ही भाटा आएगा। ज्वार का समय क्या है? तो 12 घंटा 26 मिनट पर ही ज्वार आता है। और जब ज्वार आ जाएगा उसके 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। यानी ज्वार का समय तो फिक्स है 12 घंटा 26 मिनट, लेकिन ज्वार आने के
6 घंटा 13 मिनट के बाद ही भाटा आता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब प्रश्न आता है कि पृथ्वी का कौन सा ऐसा स्थान है जहां सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा स्थान है, यानी सबसे ऊंचा जो ज्वार भाटा है, वो कनाडा में है, जो फंडी की खाड़ी है। कहां पर है, यानी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर हम बता रहे हैं विश्व की या विश्व में सबसे ऊंचा, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा, ठीक है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो उसका नाम होगा फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी, यह फंडी की खाड़ी है कहाँ पर, कनाडा में। यानी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस देश में है, कनाडा में। कहाँ पर आता है, तो फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में जो ज्वार भाटा आते हैं वो कितनी ऊंचाई है, यानी यहाँ पर ज्वार की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई होती है 15 से 16 मीटर होती है। यहाँ पर जो ज्वार आता है, यहाँ ज्वार आते हैं, 2 बार उच्च ज्वार आते हैं और 2 बार निम्न ज्वार आते हैं। अब यह उच्च ज्वार निम्न ज्वार क्या है, तो अब अगला हम लोग पढ़ रहे हैं ज्वार का प्रकार, यानी टाइप ऑफ टाइड। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, यानी ज्वार के प्रकार, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, ज्वार कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। जनरली हम लोग 2 प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ 4 बता रहे हैं। इसका भी आपको कारण है। देखिए कौन कौन से है और क्या है। पहला इसमें हम जो बता रहे हैं, ज्वार कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला ज्वार है जिसका नाम है बृहत, या इसी को हम लोग कहेंगे दीर्घ, बृहत या दीर्घ ज्वार, या इसी का इंग्लिश नाम होगा स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड। ज्वार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला है बृहत ज्वार, या उसी का दूसरा नाम है दीर्घ ज्वार, या उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग टाइड। अब इससे 2 प्रश्न होंगे, किसे कहा जाता है, तो हमेशा रखिएगा बृहत या दीर्घ ज्वार उसे कहेंगे जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में है कि नहीं, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, एक समानांतर लाइन में होते हैं, पैरेलल में, उसी को सीध बोला जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब उच्च ज्वार आता है, चाहे उसी को बृहत ज्वार कहते हैं, चाहे उसी को हम लोग दीर्घ ज्वार कहेंगे। इसी को हम लोग उच्च ज्वार भी कह सकते हैं। उच्च यानी 3 नाम हो गया। उच्च ज्वार कब आता है, या बृहत ज्वार या दीर्घ ज्वार, तीनों का एक ही आंसर है। कब, तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। अब यह जो बृहत या उच्च ज्वार हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कब आएगा, तो प्रत्येक महीना में अमावस्या और पूर्णिमा होते हैं, उसी दिन यह बृहत ज्वार आता है। यानी बृहत ज्वार कब आते हैं, तो हमेशा रखिएगा प्रत्येक महीना में अमावस्या और पूर्णिमा को। अमावस्या और पूर्णिमा को। अमावस्या जो होता है हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अनुसार, जिसे हम लोग पंचांग कहते हैं, पंचांग के अनुसार जो महीना का जो मिडल होता है 15वां दिन, उसी को अमावस्या कहते हैं। और ठीक जो महीना का आखिरी दिन होता है तिथि, उसी को हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। तो इसी 2 दिन बृहत दीर्घ ज्वार आते हैं। दूसरा जो टाइप है ज्वार का, उसका नाम है लघु ज्वार, या इसी को हम लोग कहते हैं निम्न ज्वार। लघु या निम्न ज्वार, या इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में अगर कहा जाए, कौन सा, क्या इसका इंग्लिश होगा, तो इसको कहेंगे नीब टाइट कहते हैं। अब प्रश्न देखा जाए, जब एक सीध में था तो आता था बृहत ज्वार, लेकिन जब यही समकोण बना दे, समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर चंद्रमा है और यहाँ पर पृथ्वी है। देखिए तो पृथ्वी के केंद्र पर न है, यानी बृहत या बृहत कह रहे हैं, लघु या निम्न ज्वार कब आते हैं, जब पृथ्वी के केंद्र पर सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी के केंद्र पर सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं, तब यह निम्न ज्वार आता है। निम्न ज्वार कब आता है, तो प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, उसी दोनों पक्ष के 7वीं और अष्टमी को आते हैं। 2 पक्ष में कौन कौन, तो एक होगा कृष्ण पक्ष, दूसरा होगा शुक्ल पक्ष। यानी लघु ज्वार कब आते हैं, तो प्रत्येक महीना के 7वीं और अष्टमी को आते हैं। 7वीं और अष्टमी को
जो कि दोनों पक्ष में हो गया, यानी कि 4 बार। नहीं, अब आपसे पूछा जा सकता है बृहत ज्वार और लघु ज्वार के बीच अंतर कितने दिनों का होता है, यानी इस दोनों के ये जो बृहत या लघु ज्वार जो आता है इसमें कितने दिनों का अंतर होगा, तो 7 डेज का रखिएगा। यानी बृहत ज्वार और लघु ज्वार के बीच का अंतर 7 दिन का होता है, 7 डेज का अंतर होता है। तीसरा और चौथा जो बताने वाले हैं बहुत आसान है, भारी नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा जो है उसका नाम है अपभू ज्वार और दूसरा का नाम है उपभू ज्वार। आसान है, घबराए नहीं। अपभू या उपभू ज्वार का इंग्लिश क्या होता है, तो इसका इंग्लिश होता है एपोजियन टाइड और इसका इंग्लिश होता है पेरिजियन टाइड। देखिए क्या है सो, जैसे चंद्रमा, जैसे पृथ्वी से जब चंद्रमा की दूरी अधिकतम हो जाती है तब उसी को कहा जाता है अपभू ज्वार। अपभू मतलब एपोजियन टाइड, यानी इसमें क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। नहीं, किसका, चंद्रमा और पृथ्वी का, यानी जब चंद्रमा और पृथ्वी की अधिकतम दूरी हो जाए उसी को कहा जाता है अपभू ज्वार। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, उपभू किसे कहेंगे, उपभू ज्वार उसे कहते हैं जब चंद्रमा और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी हो जाए, यानी मिनिमम दूरी हो जाए। तो इसी को आपको रखना है ध्यान, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी हो जाए तो उसको कहेंगे उपभू ज्वार, और जब अधिकतम दूरी हो जाए उसे कहेंगे अपभू ज्वार। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही क्रिटिकल है, आपको बार बार देखना होगा इस वीडियो को, और अगर आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं उसके बाद लिखने का भी प्रयत्न करें, क्योंकि लिखने के बाद जो है याद करने की क्षमता में थोड़ा बढ़ोतरी हो जाती है। और आप लोग अगर इसे इस तरह से अगर पढ़ते हैं, जिसे हमने एक तरह से ग्राफिकली बता सकते हैं, इसमें बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग किया गया है, आप इससे भी कम में लिख सकते हैं। नहीं, और इस तरह से आप छोटे छोटे नोट्स बनाकर लिखें, जल्दी से जल्दी आपको याद भी होंगे और यह दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म के लिए भी याद होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।